प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे। नगर का नाम सिंगल द्वीप था। सिंगल द्वीप में एक बहुत बड़े राजा थे। राजा जो थे अपने पत्नी से बड़ी प्यार करते थे। उनकी पत्नी जो थी, पत्नी भी प्यार करती थी, लेकिन राजा साहब कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई देवी धर्माएं नहीं करते थे, और राजा साहब निसंतान भी थे। राजा साहब बड़ी ही दिखलाए, बहुत डॉक्टर वैद्य से इलाज करवाए, लेकिन राजा साहब का कोई संतान नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा का ब्याह का 15 से 20 साल हो गया, लेकिन राजा साहब का कोई संतान नहीं हुआ। राजा साहब जो थे, लगता था कि अब मुझे कोई संतान नहीं होगा। एक दिन के बात है कि राजा जो थे, राजा अपने नगर में चारों तरफ घोड़े दौड़ा रहे थे। नगर में एक महात्मा आए हुए थे। महात्मा जो थे, जो जिसको जो भी दे दिया करते थे, उन्हें महात्मा का बोली लग जाया करता था। महात्मा जो निर्धन था, उसे कहते थे कि तुम्हारे पास धन हो जाएगा, तो धन हो जाता था। महात्मा जो थे, महात्मा बांझन को कहते थे कि तुम्हारा संतान हो जाएगा, तो संतान हो जाया करता था। अब राजा के पास गए कि ए राजा साहब, एक महात्मा आए हैं, वो पूरे 1 साल से नगर में हैं, जिसको जो कहते हैं उनका मन्नत पूरा हो जाता है। चलिए, आप भी चलिए, उस महात्मा से मिल लीजिए। राजा साहब घोड़े सवार थे। राजा साहब लोगों का बात को झुंझलाकर आगे बढ़ने लगे। प्रजा राजा को घोड़ा छेक लिए और राजा को घोड़ा छेक कर कहने लगे कि नहीं राजन, आपको महात्मा जी का पास चलना होगा। राजा साहब बड़े मुश्किल से महात्मा के पास गए। महात्मा अपने घोड़े से उतर के महात्मा के पास बैठे। महात्मा जो थे चुप थे। राजा को लगा कि हे भगवान, इतना बड़ा राज में मुझे सब प्रणाम करते हैं, मुझे चरण छूते हैं, लेकिन हे महात्मा, मुझे देखकर तो आंखें भी नहीं मिटकाया। पता नहीं कितना घमंडी महात्मा है। लोग कहने लगे, ए राजा साहब, ये महात्मा है, इनका चरण छूइए। घमंडी राजा मन ही मन सोचते कि हे भगवान, ये मांगने खाने वाला, नगर में घूमने वाला, और उसे मैं पैर छूं, ये कहां का इंसाफ है। पैर तो लोग मेरा छूता है, मैं इतना बड़ा राजा हूं। लोग मेरे पास जाते हैं अन्न मांगने के लिए, वस्त्र मांगने के लिए, काम मांगने के लिए, लेकिन मैं इस भिखारी को पैर छूं। मन ही मन राजा सोच रहे हैं। लोग जाके कहते हैं, राजा साहब महात्मा के पैर छूइए। राजा बड़े मन में क्रोध लेते हुए महात्मा को पैर छुए। प्रजा कहते हैं कि हे महात्मा, ये जो राजा है, इनका कोई संतान नहीं है, ये निसंतान है। कुछ ऐसा कर दीजिए जिसमें इनका एक संतान हो जाए। एगो बूढ़ी बैठल थी दीदी, तो कहती है कि हाँ बाबा, एगो बेटी भी हो जाता तो राजा का नाम निर्वंशी से मिट जाता। राजा का नाम रानी का बांझन है। बांझ शब्द तो नहीं लोग कहते। तो ये दीदी, पहला फल जो लोग मांग लेते हैं वही पूरा होता है। कहते हैं भगवान, हमको यही भी दे देते तो खुश हो जाते। तो लोग, बुढ़िया जो थी दीदी, बोली कि हे भगवान, एगो बेटियों दे देते राजा को। हे महात्मा, महात्मा इतना ही पर मस्तू बोल दिए। राजा तनिक भी देर नहीं किया वहां से हटने में। अब बड़बड़ाते आ गए घरे। राजा अपने रानी से कहते हैं राजा, अरे क्या बताऊं,
प्रजा तो आज मुझे झुका दिया, एक भिखारी के पांव पर गिरा दिया। रानी कहती है महाराज क्या हुआ? अरे एक नगर में 1 साल से पूरे महात्मा आया है, लोग उसे महात्मा कहते हैं। प्रजा ने मिलकर मुझे बोला उनका पांव छुओ, मैं उनका पांव छुआ। क्या करते हैं, प्रजा के सामने आज मुझे झुकना पड़ा। रानी कहती है महाराज आप इतने बड़े घमंड में चूर होकर तो सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं, आपके पास बचा है क्या? कुछ नहीं। आप भले लगते हैं कि बहुत बड़ा हम अमीर हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रानी को बात सुनकर राजा कहते हैं ठीक है, भगवान वो जो महात्मा है आशीर्वाद दिया है, संतान होने का महात्मा आशीर्वाद दिया है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, समय बीतने लगा, बीतते 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 रानी जो थी, रानी मां बनने वाली रह गई। राजा को सुनकर बड़ी खुशी हुआ। राजा साहब अपने पूरे राज में बताए, अपने राजमहल के दुल्हन की तरह सजवाए, पूरा लाइट लगवाए, पूरा बाजे गाजे के साथ रानी का गोद भराई हुआ। अब रानी का 9वां महीना भी धीरे धीरे पूरा हो गया। रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया, और जब कन्या जन्म लिया तो रानी बड़ी खुश हो गई, राजा भी खुश हुए। राजा पूरे नगर में मिठाई बंटवाए, पूरे नगर में अपने कन्या के बारे में बताए, सबको आकर बधाई दिए। अब धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, तो जब आवाज निकलता तो कहती शिव। राजा साहब बोलते कि बेटी बोलो पिताजी, मां, लेकिन बोलती बच्ची शिव। जब बोलने लगी तो सुबह सुबह उठकर कहती हर हर महादेव, हर हर महादेव, पूरा हर हर महादेव एक बार कहती राजकुमारी तो पूरे घर में उसका हर हर महादेव का नाम गूंजने लगा। उसका नाम सुमति राजा साहब रखे। सुमति जो थी एक बार कहती थी हर हर महादेव, तो हर हर महादेव, हर हर महादेव कई बार आवाज निकलता था। राजा साहब जो थे बड़े नाराज रहने लगे। राजा साहब अपने पुत्री को कहने लगे कि अरे इससे बढ़िया तो हम निसंतान ही थे, क्या लगा रखी हो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब 5-6 साल के हुई तो लोगों के साथ पूजा पाठ करने लगी, महादेव का मंदिर जाने लगी। राजा साहब को ये सबसे नफरत होने लगा। राजा साहब मना करते तो लड़की सीधा कहती कि पिताजी यदि मुझे मना करिएगा तो हम अपना प्राण त्याग देंगे, क्योंकि महादेव का पूजा पाठ करना कोई गलत नहीं है, हम महादेव का पूजा पाठ ही करेंगे। राजा साहब अपने बेटी के सामने झुक गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दीदी पढ़ाई लिखाई भी राजा की बेटी सुमति करती थी और महादेव का पूजा भी करती थी। तो दीदी ये नहीं कि जो पूजा पाठ करते हैं वो मंदिर में चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। पूजा पाठ का भी समय है, पढ़ाई लिखाई का भी समय है, भोजन बनाने का भी समय है, खाना खाने का भी समय है, हर चीज का अलग अलग समय है। सुबह उठते हैं लोग तो झाड़ू बर्तन करते हैं, खाना बनाते हैं, स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, स्कूल जाने का भी समय है, स्कूल भी जाया करते हैं। तो वो लड़की जो थी राजकुमारी सुमति, वो अपने नियम से सब कुछ करती थी। धीरे धीरे समय बीता। जब समय बीता तो राजा साहब को लगा कि हाँ मेरा बेटिया तो 12 बरस की हो गई, अब इसका ब्याह कर देंगे। ब्याह कर देंगे तो राजकुमार ढूंढने लगे अच्छे अच्छे घर घराना में। लेकिन वो जो राजकुमारी सुमति थी दीदी अपने पिता से कहती है कि ये पिताजी हम उसी लड़का से ब्याह करेंगे जो भगवान का भक्त रहेगा। जो भगवान का भक्त नहीं रहेगा, मेरे जैसा पुजारी नहीं रहेगा, उससे हम ब्याह नहीं करने वाले हैं। अब राजा को लगा कि हे भगवान कौन ब्याह करे, कौन लड़का ढूंढेंगे इसके लिए, अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी राजा तलाश करने लगे।
तलाश करने लगे, करते करते कितने नगर घूमे, लेकिन कोई भगवान का भक्त नहीं मिला। एक बुढ़िया थी, उसको 5 बेटा था। बुढ़िया बड़ी गरीब थी, बड़ी निर्धन थी। 5 बेटा रोज कमाता था, तभी उसके घर में चूल्हा जलता था। 4 के ब्याह हो गया था दीदी, और छोटका बेटा कुमार था। छोटका बेटा कुमार था तो छोटका बेटा महादेव का भक्त था। महादेव का भक्त था। राजा जो थे, राजा आ रहे थे उसी रास्ता से, और वो बुढ़िया का छोटा बेटा एक हाथ में लोटा लिए, एक हाथ में थाल, भगवान के मंदिर में जा रहा था, सिर्फ एक गमछी पहने हुए। उनके और तन पे वस्त्र नहीं था। राजा साहब समझ नहीं पाए कि ये गरीब घर का लड़का है या अमीर घर का। मंदिर से पूजा करके निकलने का इंतजार करने लगे राजा साहब। जब वो लड़का पूजा करके निकला तो कहते हैं राजा साहब कि हे बेटा, तू कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है? बुढ़िया का बेटा बोला कि राजा साहब, हम एक गरीब और निर्धन के बेटा हैं। मेरे माता जो है एक विधवा है। हम 5 भाई हैं, 4 का ब्याह हो गया है, मेरा ब्याह नहीं हुआ है। हम भगवान का भक्त हैं, मुझे समझ में नहीं आता है क्या करें। पढ़ाई लिखाई करते हैं और भगवान का पूजा पाठ करते हैं। राजा साहब सोचते हैं कि अरे, अपना बेटी को बड़ी मना किए थे, बहुत मना किए थे कि तुम पूजा पाठ नहीं करो, और बड़ा पुजारी खोजता है, तो यही झोपड़ी वाला ही यदि शादी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। झोपड़ी वाला ही उसको शादी कर देंगे। ए दीदी, राजा साहब बुढ़िया के पास गए और जाके बुढ़िया से कहते हैं कि बहन जी, आपका छोटा बेटा के रिश्ता लेकर हम आए हैं। जो बुढ़िया थी वो कहती है कि चलिए, बड़ी खुशी की बात है, आपका बेटी तो राजघराने के है, मेरे घर में रह पाएगी। बुढ़िया के बात सुनकर राजा कहते हैं कि मेरा बेटी जितना अच्छी है कि कहीं भी रह लेगी, इसीलिए आपका बेटा से हम अपना बेटी को ब्याह करने के लिए कह रहे हैं। राजा को बात सुनकर बुढ़िया तैयार हो गई। ब्राह्मण को कहने लगे राजा कि चलिए मेरा बेटी को देख लीजिए। तो बुढ़िया को तो लगा कि इतना अमीर घराने के बेटी आएगी तो मेरे घर बड़ी सारा सोना चांदी धन संपत्ति लेकर आएगी, हम तो अब धनवान हो जाएंगे। ए दीदी, राजा साहब के बात सुनकर बुढ़िया बड़ी खुश हो गई। अब राजा साहब के बात सुनकर बुढ़िया रिश्ता तय कर दी। ब्राह्मण को बुलवाई, दिन भी बैठवा ली, शादी का दिन पक्का हो गया। राजा साहब अपने घर गए और अपना पत्नी से बताए, अपने पुत्री से बताए कि ब्याह तो कर दिए हैं सेठ, लेकिन एक झोपड़ी में रहने वाली से किए हैं। उसका घर जो है फूस पतई से छवा हुआ है, मिट्टी का कच्चा मिट्टी का मकान है। अच्छा तो है, महल में रहने वाली एक झोपड़ी में जाएगी तब समझ में आएगा पूजा पाठ क्या होता है। देखते हैं इसका भगवान इसको कितना मदद करते हैं। जब बेटी का शादी तय हो गया दीदी, बारात आने का दिन हुआ, तो जो राजा हैं वो अपने बेटी के देने के लिए बड़ी कुछ लाए। बेटी कहती है सुमति की पिताजी, जितना धन संपत्ति है सब आप रख लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। एगो डालवा में बेल के पताई भर दीजिए, अब एगो डालवा में धतूरा के फर भर दीजिए, अब एगो डालवा में भांग भर दीजिए, अब एगो डलवा में हमको पूजा के सामान भर दीजिए, अब एगो डलवा में रुद्राक्ष के दाना दे दीजिए, रुद्राक्ष दे दीजिए, हम वही लेकर जाएंगे। आपके बक्सा पेटी कुछ नहीं लेकर जाएंगे, अब एक वस्त्र पहन कर जाएंगे, आपका वस्त्रों से हमको जरूरत नहीं है। राजा कहते अपने बेटी के सामने हाथ जोड़ के दीदी कि बेटी, इतना बड़ा राजा हम हैं, इतना धन संपत्ति किस लिए होगा है बताओ। राजकुमारी कहती है कि पिताजी,
जब यही बात था तो आप एक विधवा के घर, एक झोपड़ी वाला से मेरा ब्याह कर रहे हैं, इसीलिए कि मेरा बेटी मेरे घर रहेगी, आपके धन लेकर हम नहीं रहेंगे पिताजी। दीदी, सुमति का ब्याह हो गया, और जब सुमति का ब्याह हो गया तो चल गई। अब ससुराल जाने से पहले सास जो है कमरा खाली करके रख रही कि राजघराने में मेरा बेटा का ब्याह हुआ है, राजघराने में मेरा बेटा का ब्याह हुआ है, बड़ी धन संपत्ति लेकर आएगी, सोना चांदी रुपया पैसा बहुत सारा लेकर आएगी, बहुत सारा कपड़ा लेकर आएगी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। ए दीदी, जब सुमति ससुराल गई तो सिर्फ डोली में बैठी हुई है, 5 गो डलवा रखा हुआ है दीदी, 5 गो डलवा रखा हुआ है, और कोई बक्सा पेटी, कोई कपड़ा गहना गुड़िया कुछ नहीं। जब सुमति के सास आई परछने तो परछन करने लगी तो देखती है कि हे भगवान, मेरा बहू है जो उसके तन पे तो कोई गहने नहीं है। देखे और पीछे मुड़ गई, जाके घर में उदास बैठ गई, सूप दिया बाती फेंक के कहने लगी कि हे भगवान, मेरा बहू जो है कुछ नहीं लेके आई है, राजघराने से आई है, क्यों आई है, ऐसा से हम ब्याह क्यों किए। जो 4 जेठानियां थी, वो जेठानियां भी अंदर गई, परछन करने गई तो कहती है कि हे भगवान, हम आए मैका से तो इतना ही लेकर आए, वो लेकर आए, लेकिन ये तो कुछ नहीं लेकर आई है, इतना अच्छा तो नहीं लेकर आई है। 5 गो डलवा है, उसमें पता नहीं क्या भरा हुआ है। दीदी, जो एक बेटी थी बुढ़िया के, तो बेटी कहती है कि माँ सब कोई छोड़ देगी, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, भाभी को हम उतार के लाएंगे। अरे नए नवेली दुल्हन है, नहीं माता पिता दिए तो क्या होगा, मेरा भाई का जिंदगी है माँ, तो कमा के खिलाएगा। सुमति जो थी दीदी, उसको एक ननद थी, ननद उतार के घर के अंदर लाई। अब 5 गो डलवा थी, डलवा जो था डलवा उतार के लाई, डोली कहार वाले भैया चल गए। अब सुमति के पति जो है कोहबर में दोनों गए, ननद सारी रस्म करवाई। कोहबर में जब दोनों गए तो ये जो राजकुमार है, राजकुमार अपना पत्नी से कहता है, मोह तोरा रूहा चूहा, रूहा चूहा, रूहा चूहा, सुंदर सूरति आया नाम जी, कारी कारी के सिया सुंदर, अब हुआ तोरा लो रे जी, कौने कारण में कैला हमरो से ब्याह जी। उसका पति है जो कह रहे हैं कि इतना तू सुंदर हो, राजघराने की बेटी हो, तुम्हारे पिता जो हैं इतना बड़ा अमीर धनवान आदमी है, क्या कारण है जो तुम मुझसे ब्याह की हो, हमको बतलाओ। ये बात सुनकर कहती है राजकुमारी सुमति कि हे स्वामी, हम एक भगवान का भक्त हैं, महादेव का भक्त हैं, और आप भी महादेव का भक्त हैं, तो हम यही मानते हैं कि जो महादेव देते हैं वही रहता है, बाकी बनाया हुआ धन तार का छाई है, दिल में जो बसा लिए वही सब कुछ है। तो मेरे लिए आप हैं, आपके लिए हम हैं। मेरे पिताजी बहुत सारा धन दे देते तो क्या मेरे पास रह पाता? नहीं रह पाता। हे स्वामीनाथ, हम दोनों साथ रहेंगे तो धन मेरे पास आ जाएगा। ये बात सुनकर राजकुमार अपने पत्नी को गले लगा लिए। दीदी शाम हुआ तो बेचारी ननद जो थी दोनों का भोजन बना के खिला दी, लेकिन सास जो है मुंह बिचका के बैठ गई। सवेरे हुआ तो ये राजकुमारी सुमति कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम लोग माँ मंदिर चलिए। दोनों मिलकर भगवान के मंदिर गए। अब सब लोग कहते हैं कि बाप रे, बुढ़िया के पुतोहिया जो है बड़ी सुंदर है, कितना सुंदर लगता है, उसका सूरतिया तो नीचे छू रहा है। हे भगवान,
कितना अच्छा लगती है। लेकिन राजघराने की बेटी कुछ लेके नहीं आई है, बड़ी सुंदर है। बुढ़िया के सब कोई कहने लगी कि ये कुछ नहीं दिया है, लेकिन लड़कियां बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी गुण भी उसके पास है। देखिए तो सम्मा में आई है, सवेरे चल गई मंदिर, किसी का पुतो ऐसे जाएगी, बड़ी अच्छा है। बुढ़िया जितने लोग कहते थे उतना ही ये डरती थी। बुढ़िया चिल्लाती थी, क्या हम लालच में ब्याह किए कि हमको राजा घर ब्याह हो रहा है बेटा के, और मेरा बेटा के दहेज मिलेगा ढेर मनी, लेकिन नहीं तो 1 रुपया तिलक के मिला और नहीं तो कुछ देवे किया, गहने गुड़िया नहीं दिया। दीदी चारों जो जेठानी थी वो बोली कि ये सब मेरा नैहर का है, नहीं छूना। सास कहती है, बहू तुमको माँ पिताजी क्या देकर चलाए हैं, उसी में बनाना खाना, हम नहीं रहने देंगे अपने साथ। अब सुमति बिल्कुल अकेली हो गई दीदी। अब उसके पास कुछ नहीं है, नहीं थाली है, नहीं लोटा है, नहीं बर्तन है, नहीं राशन पानी है, सब मिलकर उसको अलग कर दिए। और जब अलग हो गई सुमति तो अब क्या करती है, अपने पति के गले में लिपट के रोती है कि हे स्वामीनाथ, आप मुझसे ब्याह करके बहुत गलत कर दिए। हम तो आपसे ब्याह किए कि आप भगवान का भक्त हैं, लेकिन आप मुझसे ब्याह किए तो जरूर, आप लालच में ब्याह किए। और मेरे माता पिता सब कुछ दे रहे थे, हम ले नहीं पाए, आवाज भी नहीं लाने देंगे। जाइए आप कोई काम करते होंगे ना। तो जो सुमति का पति था दीदी, तो बोला कि हम लकड़ी काटते हैं। 5 जो डलवा था दीदी, उसके गोतनी और सास 5 डलवा के फेंक दिए, 5 डलवा के फेंक दिए। बेचारी सुमति 5 डलवा के संभाल के, और बाहर एक झोपड़ी बैठका टाइप था दीदी, उसी में रख दी झोपड़िया में, और उसी में चुपचाप वो भी रह गई। कहती है कि ये जी जाइए आप जे काम करते हैं वही काम करके कुछ ले आइए कमा के। बोला कि देखो भाई हम तो यही करते हैं, जाते हैं लकड़ी वन में काट के अब बाजार में बेचते हैं, अब बेच के उससे 2 पैसा लाते हैं, वही करेंगे और क्या करेंगे। ए दीदी अब क्या किया दीदी, सब कोई छोड़ देता है, लेकिन माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ को तो यही होना चाहिए कि ये मेरा बेटा है और हम इसको जीवन भर साथ देंगे। लेकिन माँ भी धन के लालच में अपना बेटा को और बहू को त्याग दिया। अब बेटा जो था एक कुल्हाड़ी लिया दीदी, आज ब्याह होके आया और दूसरे के दिन कुल्हाड़ी लिया और चल गया जंगल में, लकड़ी काटा और लकड़ी काट के दीदी बेचने गया तो रोज से दुगना धन उसको मिला। जब दुगना धन मिला दीदी तो कुछ पैसा उधारी ले लिया और हड़िया बर्तन कुछ राशन पानी लेकर आया, अपने पत्नी को दिया कि लो भाई बनाओ खाना। पत्नी बनाई खाना। कुछ दिन बिता दीदी, अब रोज लकड़हारा लकड़ी काटने लगा, लकड़ी काट काट के बेचने लगा। बेचते बेचते उसके पास कुछ पैसा हो गया दीदी। लेकिन उस बेचारी जो राजा की बेटी थी राजकुमारी सुमति, जब भोजन बनाती थी तो सबसे पहले अपने सास को भोजन खिलाने जाती थी। थोड़ा सा भोजन गौ के देती थी और उसके बाद सुबह उठ के सास को पाँव छूती थी। और जब भी पाँव छूने जाती थी तो सास ऐसे करके लात टेल देती थी। बड़ा आई हो गोड़ लगने से पेट भर जाएगा। बड़ा अपने आप को कहती हो कि हम बहुत बड़ा भक्ति करते हैं, सब अपना मायका से कुछ नहीं लेके आई हो और मुझे गोड़ लगने आती हो। कितना हो सास बोलती थी दीदी। फिर भी बेचारी सुमति बिना पाँव छुए अपने सास को नहीं रहती थी। सास को पाँव छूकर उसके बाद चल आती थी, पूजा करके पाँव छूने जाती थी, भोजन लेकर जाती थी। माँ जी खाना खा लीजिए। जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो बड़ी बुढ़िया के दुसते थे। देखिए तो आपको बेटा लकड़ी काटता है, लकड़ी काट के बेचता है, उसके बाद भी आपके बहू कितनी अच्छी है। देखिए तो आपके लिए खाना लेकर रोज आती है। आप कैसा है, डांटिए देते हैं, कभी नहीं प्यार करते हैं। ए दीदी वो जो सुमति थी, सुमति खाना देकर चल आती थी।
धीरे धीरे महीना 2 महीना 4 महीना बीता दीदी, तो ये माला फेरने के लिए रोज निकालती थी रुद्राज। लेकिन एक डलवा में धतूरा था, एक डलवा में भांग था, एक डलवा में बेलपतई था। ये बेचारी खोल के नहीं देखी थी दीदी, भांग धतूरा बेलपत्र ये सब कुछ नहीं खोल के देखी थी। एक दिन काज निकाह मन में इसको आया, तो जो धतूरवा था दीदी, धतूरवा वाला खोलने गई है तो देखती है कि सब सोना के उसमें भरा हुआ है, ढेर सारी सोना चांदी से भरा हुआ है। कहती है कि अरे इसमें तो हमको हम माँ के बोले थे कि धतूरा दे देना, तो धतूरवा दी थी, तो ये सब सोना चांदी से भरा हुआ है। दूसरा का खोलती है दीदी बेलपतैया वाला, तो देखती है कि अरे इसमें तो खाली पैसा से भरा हुआ है। बेलपत्री, इसमें तो बेलपत्री हमको माँ भरी थी, तो इसमें खाली पैसा भरा हुआ है। दीदी गोसा से उसके माता पिता भी नहीं आए थे कि इतना गरीब घर में उसको शादी कर दी है, कुछ लेके भी नहीं गई है, तो देखते हैं कितना दिन अपने ससुराल में वो रह पाएगी। नहीं गए थे उसके पिता, नहीं गए थे। बेचारी सुमति अपना दुखी जीवन बिता रही थी, किसी तरह से अपना रह रही थी। दीदी चारों डलवा खोली तो चारों डलवा में सब में सोना चांदी रुपया पैसा भरा हुआ है। सोना चांदी रुपया पैसा भरा हुआ है, तो अपना पति से शाम के समय में बोला कि ये जी एगो बात कहें, तो का बोलो, तो कल बाजार हमको भी लेके चलिए ना। बाजार तुम जाएगी? तो हाँ। किस लिए? तो कुछ कपड़ा अपना लिए खरीदेंगे जी, और कुछ आपके माँ के लिए खरीदेंगे, कुछ आपके भाभी के लिए खरीदेंगे, कुछ भैया के लिए आपके खरीदेंगे, और भैया के बाल बच्चा है उसके लिए खरीदेंगे। अरे इतना पैसा कहाँ से आया? हाँ चलिए ना, हमको लेके चलिए ना। दीदी जो बेल का पता ही था, रुपया बन गया था, लेके बेचारी बाजार गई। अब बाजार गई तो बड़ी मनी कपड़ा लेके आई। शाम के समय में घर आई, अपने सास को बोली माँ जी ये वाला सड़िया आपके लिए लाए हैं। कैसन सड़िया दी होगी? बड़ा सड़िया लेके आई, खाए के ठिकाने नहीं है, हमको लिए साड़ी लाई है, बड़ा बाप के दिल है जो हमको देने आई है। अरे माँ जी लीजिए ना, माँ जी देखिए ना इसमें 2 साड़ी है। सास देखती अरे बाप रे बाप, ऐसा तो हम कभी जीवन में सड़िया नहीं पहने हैं, इतना बढ़िया सड़िया लेकर आई है, इसके पास पैसा कहाँ से आ गया? अच्छा बेटवा कमाने जाता है तो बचा के रखी होगी थोड़ा। दीदी सब जेठनियन के भी देने गई, दीदी जी आपके लिए साड़ी है लीजिए ना। बड़ा लगता है अपना नैहरे से लेके आई है, बड़ा साड़ी देने आई है। दीदी जी लीजिए ना, आपके लिए लेकर आए हैं, शादी में हम नहीं दिए थे दीदी इसलिए देने आए हैं। सब देखती है खोल खोल के डिब्बा, अरे बाप रे बाप कितना महंगा साड़ी है, मेरा बच्चन लोग का कितना बढ़िया कपड़ा है, कहाँ से लाई? नहीं आपके जो देवर हैं कमाए हैं उसी से हम जमा करके आपके लिए खरीदे हैं। चलो अच्छा, हमको देवरे के कमैया न दी है। हाँ। रात में सोती है तो कहती है कि ये जी आपके कुछ खेती बाड़ी है? तो हाँ है। तो माँ से बोलिए ना 2 कट्ठा दे देंगे, उसको में घर बनाएंगे। अरे तुमको पास कितना पैसा आ गया रे, घर बनाएगी? हाँ घर बनाएंगे। सवेरे हुआ तो माँ से जाके बोलता है ये माँ ये झोपड़िया में हमको रहल नहीं जाता है माँ, बड़ी गर्म लगता है, 2 कट्ठा खेत हमको दे दो ना माँ, उसमें घर बनाएंगे। बुढ़िया कहती है 2 कट्ठा घर दे देंगे तो बड़ा तू घर बना लेगा? तो हाँ माँ जाओ जो गांव के बगल वाला खेत है उसी में बना लो, बड़ा देखते हैं तू घर बना लेता है। ए दीदी पति पत्नी मिल के देखने गया खेत, तो हाँ खेत तो है अच्छा है। अब उसी में ईटा गिरा लिया, अब ईटा गिरा के छड़ सीमेंट गिरा के दीदी काम लगवा दिया। और जब काम लगवा दिया तो बुढ़िया के लग रहा है बाप रे इतना मनी रुपया पैसा कहाँ से हमको बेटा ले आया। अरे काम लगाया का ढालिए लेगा। दीदी धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना होते होते दीदी घर तैयार हो गया उसको, बड़ी सुंदर घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया। और घर बना के दीदी पन्ना प्लास्टर सब कर दिया, एंट पेंट सब करवा दिया, पूरा घर में एकदम पूरा फिट करवा दिया। फिट करवा के उसके बाद कहता है कि ये माँ अब हम घर में गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं माँ। चारों जो जेठानियन है दीदी, चारों जेठानियन कहती है आपस में कि देखिए
हम लोग के शादी हुआ, अजय माँ बाप दिया, सब के सास के जिम्मा कर दिए। आई लगता है नुका के रखी थी, किसी के नहीं बताई थी। देखिए सब पैसा वही निकाल रही है। सब लोग मैंने आपस में झगड़ा करने लगा। अब बुढ़िया जी थी छोट के दने हो गई दीदी। अब जे छोटकी कहती, सुमति कहती, वही सुनती। अब गिरी प्रवेश के सगरों निमंत्रण चल गया, सुमति के पिता के पास भी चल गया। सुमति के पिता के पास भी चल गया दीदी। तो सब कोई निमंत्रण में, गिरी प्रवेश के निमंत्रण में आए। जब गिरी प्रवेश के निमंत्रण में आए तो सुमति के पिता जो थे दीदी कुछ नहीं लेके आए थे कि अरे मट्टी के घर बनाई होगी, झोपड़ा झोपड़ी, ये बोलाना चाहती है वही बहाने, तो जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। सब कोई जुटे दीदी। तो पूरा हलवाई लगा हुआ है, पूरा लोग लगे हुए हैं, खाने पीने के लिए पूरा इंतजाम है। सब लोग खाए पिए। शाम का समय हुआ। जब शाम का समय हुआ दीदी, सब कोई खा पी के निश्चित हो गए, सब एक जगह बैठे। तो चारों गोतनी और बुढ़िया और राजा सब एक जगह बैठे। तो चारों गोतनी है जो राजा, छोटकी जो सुमति के पिता हैं, उससे कहते हैं कि देखिए आप कैसा इंसान है, राजा थे लेकिन हम लोग के बंटवारा के चलते बेटी के अकेले दिए और घर बनवा दिए। बताइए हम लोग जो भी लाए 1 रुपया 2 रुपया सास के जिम्मा कर दिए थे। जो भी हम लोग के कपड़ा गहना गुड़िया जे था सब सास के जिम्मा कर दिए थे। और आपकी बेटी आई तो कुछ नहीं हम लोग के दी। और देखे एक डलवा में बेलपत्री था, एक डलवा में रुद्राक्ष था, एक डलवा में भांग था, एक डलवा में धतूरा था। यही तो था, कुछ तो नहीं था। कहते हैं राजा साहब कि देखिए सच हम सबके सामने बोल रहे हैं कि हमको बेटी कुछ नहीं लेके आई थी, हमको बेटी घर से कुछ नहीं लेके आई थी। जो भी की है वो आपके बेटे के कमाई से की है। बोलो सुमति क्या बात है। सुमति कहती है अपने हाथ जोड़ के सबके सामने कि देखिए सबके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं। अपने पिता से कहती है कि पिताजी जिस डलना में आप भांग धतूरा दिए थे, बेलपत्री दिए थे, रुद्राक्ष दिए थे, वो सब मेरा सोने चांदी हीरे मोती में बदल गया, पैसे में बदल गया। पिताजी हम इसीलिए भगवान के दिया हुआ धन से अमीर बन गए हैं। और हम अमीर नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ धन है, भगवान मुझे दिए हैं, ये सबका है, इसमें सब कोई रह सकते हैं। चारों जेठानियां जो है कहती है बहन हमें क्षमा कर दो, जे भी तू करती हो मुझे भी बताओ, हम भी भगवान का भक्ति करेंगे। सुमति कहती है कि दीदी जो सच्चे मन से हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान किसी जगह पे खड़ी हो जाते हैं। भगवान सगर हैं, भगवान तीनों लोक में हैं, भगवान कहीं पे अनदेखा अपने भक्त को नहीं करते हैं। लेकिन हाँ भगवान परीक्षा भी लेते हैं। दीदी आप जब मुझे घर से निकाल दिए, नई नवेली दुल्हन थे, तो हमें कैसा लग रहा होगा। अपने सास से कहती है माँ जी आप भी तो अपने बहू और बेटे का दर्द नहीं समझे, धन के लालच में अपने बेटा और बहू का निकाल दिए। ये भी नहीं समझे मेरा बहू बेटा खाएगा क्या। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाले की मर्जी हो, तो भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। किसी के दरवाजे मांगने नहीं गए, कई दिन भूखे बिता लिए, लेकिन किसी से हम आंसू नहीं छटकाकर बोले कि मुझे दो, क्योंकि मेरा भाग्य में वही था। तो ये सब ऊपर वाला की परीक्षा था। भगवान भोलेनाथ मुझसे परीक्षा ले रहे थे कि हम परीक्षा में सफल होते हैं या नहीं। और भगवान को लगा कि परीक्षा में हम विजय प्राप्त कर ली है, तो भगवान मुझे सब कुछ दे दिए। चारों जेठानियां के आंख से आंसू गिरने लगा। सास जो थी, सास अपने बहू के सामने कहती है कि अरे बहू मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं इतना बड़ा गलती कर दिया कि धन के लालच में मुझे लग रहा था कि राजघराने से मेरा बहू आ रही है, बहुत सारा धन लेकर आएगी। लेकिन जब तुम्हें खाली देखकर हम बहुत दुखी हो गए थे कि मेरा बहू कुछ नहीं लेकर आई है, इसलिए धन का लालच
नहीं करना चाहिए। अब हम समझ गए कि जो लालच है ये बुरी बला है। दीदी सास को बोली सुमति कि माँ जी अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप इसी घर में रहेंगे। चारों जेठानियां के बोली दीदी जी ये घर आपका भी है, आप यहीं पर रहेंगे। लेकिन चारों जेठानियां कहती नहीं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो हम सहारा तुम्हारा नहीं बने। आज तुम्हारे घर में हम कैसे रह सकते हैं, हम नहीं रहेंगे, रहने का लायक नहीं है। सुमति हाथ जोड़कर विनती करके पाँव पड़ के बोलती है कि नहीं दीदी जी, हम भोजन बनाएंगे, आप चारों मिलकर खाएंगे, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि हम सबको भोजन बना कर देंगे। सुमति के कहने के अनुसार सुमति के पति 5 भाई थे, पांचों का चूल्हा एक में जलने लगा और एक ही जगह भोजन बनने लगा, सभी परिवार उसी में रहने लगे। तो देखिए दीदी समय क्या करवा देता है। समय बलवान होती है, लोग बलवान नहीं होते हैं। समय जो है दीदी आकाश से जमीन पर समय ही गिरवाता है और जमीन से आकाश पर भी ऊपर समय ही करवा देता है। समय सबसे बड़ा है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें। दीदी आप जब लाइक करते हैं मेरा वीडियो का तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमको यही लगता है कि मेरा दीदी भैया जब वीडियो सुने हैं और उन्हें अच्छा लगा, हमें खुशी मिलता है और कहने का एक हौसला जागृत होता है और हम अच्छे अच्छे आपको कहानी सुनाते हैं। तो दीदी मेरा वीडियो का लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय या तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजिए, जिसमें मैं आपके नाम को भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और भगवान से आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए भगवान से ढेर सारी खुशियां मांगूं कि हे भगवान उनका घर में कभी दुख नहीं हो, हर खुशी उनके घर में हो और वो खुश रहें। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यवाद।